पेस जैसा कि आप जानते हैं ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये विगत 25 वर्षों से आईआईटी मेडिकल के क्षेत्र में साथ में ओलंपियाड की भी तैयारी अपने अलग लेवल पे बच्चों को कराता आया है। मेधावी बच्चों को कभी भी पैसे की कारण से पढ़ाई की कमी नहीं होगी, हम इसमें विश्वास रखते हैं और इसका सबसे बड़ा नमूना है वो है हमारा एस ऑफ पेस। ये एस ऑफ पेस जो आप देख रहे हैं फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी और हेड ऑफिस में मुंबई हेड ऑफिस में इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा फूडिंग लॉजिंग के साथ और उनको पढ़ाया जाएगा और साथ में लगभग 50 करोड़ से ऊपर का स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाएगा जिनको इसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। हम मौजूद है अभी होटल पनास में और यहाँ पर आज पेस आईआईटी एंड मेडिकल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एडुराइज इंडिया, शिखर करियर इंस्टीट्यूट एंड सिवाय एडू माइंड्स तीनों कोलैबोरेट करके पेस एकेडमी के साथ आ रहे हैं। अब बिहार में भी ऐसे पेस जैसे संस्थान आ चुकी हैं। पेस से समावेश होने का जो मेरा मेन मकसद है कि पेस का मैंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजी देखा, आइदर टीचिंग उसका जो टीचिंग स्किल देखा, आइदर हमने उनके जो फैकल्टियों का देखा। बाकी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग भी सिस्टम चला रहे थे लेकिन हम लोग को सिस्टम चलाने में क्या प्रॉब्लम थी कि हम लोग को रिजल्ट उतने बेटरमेंट नहीं मिल रहे थे। अल्दो हम लोग वर्क कर रहे थे उतना ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को सिस्टम में कुछ लैगिंग दिख रहा था। वैसा सिस्टम हम लोग बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सिस्टम का ही है। तो हमने ओवरऑल एनालाइज करके देखा कि पेस का जो सिस्टम है वो काफ़ी एक एनालिटिक है, एकदम माइक्रो शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्होंने एनालाइज किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा टेस्ट सीरीज हो या इधर आपका स्टडी मटेरियल हो और अभी तक का इनका देखा है रिजल्ट का कि जो भी इन्होंने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जो सारे ऑथेंटिक रिजल्ट है। हमारे यहाँ भी देखते हैं बहुत सारे लोग रिजल्ट देते हैं 1-1, सबका 1 से नीचे का रैंक होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पेस का सारा रिजल्ट जो है ऑथेंटिक है। इसलिए सब कुछ देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना बिहार के बच्चों को भविष्य को और अच्छे से सुधारा जाए। अगर कहीं कुछ कमियां रही होगी मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू तो क्यों ना उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिया जाए और अच्छे रिजल्ट के साथ उनको जो हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि बच्चे अच्छा से रिजल्ट कर सकें। क्योंकि यहाँ के अभिभावकों का भी जो एक्सपेक्टेशन होता है बहुत हाई होता है। हर तरह के फैमिली से आते हैं लोग और हर तरह के फैमिली के आने के कारण सबका जो अपना जो होता है कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग देखते हुए ओवरऑल हमने एनालाइज किया कि क्यों ना इसको हम लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर दिया जाए ताकि बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो बेटर हो सके और पेरेंट्स का भी जो एक्सपेक्टेशन हो वो पूरा हो सके। इसी मतलब शुभकामनाओं के साथ हम बच्चों को भी यही एड्रेस कर रहे हैं कि सारे बच्चे पेस के साथ उतना ही ट्रस्ट के साथ जितना मेरे साथ ट्रस्ट दिखाए थे उतना ही ट्रस्ट के साथ उनसे जुड़े और अपना बेटर फ्यूचर के लिए अपना आगे देखिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का जो रिजल्ट है वो सबसे बेहतर है और एक अलग तरीके का रिजल्ट कि सिर्फ आईआईटी और मेडिकल क्रैक कर लेना बड़ी बात नहीं है, प्लेसमेंट बड़ी बात है कि आखिर उनको काम कहाँ मिल रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा शिखर करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय आशुतोष झा सर से कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आखिर आपका जो ये ब्रांड है वो पेस के साथ क्यों समावेशित हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी साथीगण आए हैं सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये जो 3 संस्थान है वो पेस के टीचिंग मेथोडोलॉजी और उसके सिस्टम में भरोसा जताते हुए उसमें समावेश हो रहा है। तो एज अ डायरेक्टर ऑफ शिखर करियर इंस्टीट्यूट मैं बताना चाहूँगा कि पेस आईआईटी और मेडिकल का काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। 25 सालों से इतना शानदार रिजल्ट देने के बाद इतना बेहतरीन एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी रखने के कारण शिखर के डायरेक्टर होने के नाते मैं पेस में विश्वास जताते हुए उसमें अपने संस्थान का समावेश कर रहा हूँ। पेस का सबसे जो खासियत है वो ये है कि इनका जो स्टडी मटेरियल है वो वर्ल्ड क्लास है। साथ ही साथ इनका जो एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी से काफ़ी अलग है। साथ ही साथ इनका जो ऐप है जो बच्चों के लिए काफ़ी फ्रेंडली है जिसपे बच्चे एडवांस लर्निंग के साथ साथ गेमिफाइड लर्निंग के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पेस से बाकी संस्थान से अलग बनाता है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि पेस जैसे ही यहाँ पटना में लॉन्च हो रहा है और हम सभी संस्थान इसमें समावेशित हो रहे हैं तो उसके बाद बिहार में जितने भी मेधावी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका आएगा और पेस के लॉन्चिंग के साथ ही साथ बिहार में शिक्षा के जगत में क्रांति जरूर आएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो आशुतोष सर ने जैसा कि बताया कि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग के साथ साथ कैसे एडवांस मेथोडोलॉजी है जो शिक्षा पद्धति का वो पेस उसको कहीं ना कहीं सम्मिश्रण उसका है, एक बेहतरीन सम्मिश्रण है। अब निवेदन होगा आदरणीय राहुल सर से जो एडुराइज इंडिया बोर्डिंग बोर्ड सेंटर का समावेशन पेस के साथ कर रहे हैं उससे जुड़ी बातों को रखेंगे। नमस्कार सभी को।
कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपका विजन क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कैसे उसको आप उस विजन को एक्शन में लेके आएंगे। तो हम लोगों ने जो भी स्टडी किया तो हमें लगा कि पेस के पास क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनका विजन बहुत क्लियर है कि बहुत अच्छे रैंक्स देने हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, उनकी मेडिकल के और इंजीनियरिंग की तैयारी में उनको सपोर्ट करना है। और जब वो बिहार में आ रहे हैं तो हमें भी लगा कि एक हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इस एरिया में जहाँ हम काम कर रहे थे और हमें लग रहा था कि हम बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने से, पेस के साथ जुड़ने से बोरिंग रोड एरिया में हम अपने बच्चों को जो हमारे साथ थे उनको बहुत अच्छा कुछ दे पाएंगे, उनकी तैयारी में बहुत सारा योगदान कर पाएंगे। सर ने स्टेप अप ऐप के बारे में बताया, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें होंगी। और हम चाहेंगे कि जो बोरिंग रोड एरिया में बच्चे हैं वो पेस के साथ जुड़े, बिहार के बच्चे पेस के साथ जुड़े और अपने जेई और मेडिकल की तैयारी के लिए एक अच्छे संस्थान के साथ काम कर सकें। थैंक यू सर। अब बात आती है कि जब इतनी बड़ी संस्थान बिहार के धरती पर आई है तो ये जो जिम्मेवारी है वो छोटा जिम्मेवारी नहीं है। एक जो नींव डाला जा रहा है बिहार के धरती पर, उस नींव को कौन कारगर तरीके से संचालित कर सकता है, कौन इतने बड़े इंस्टीट्यूट का जो उसका अपना तरीका है, अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करा सकता है, तो उसके लिए ज़रूरत है विजन का मैच करना। क्योंकि प्रवीण त्यागी सर का जो विजन है, उन्होंने जिस विजन के साथ पेस जैसी संस्थान का शुरुआत किया और पिछले 25 वर्षों से ये जो ऐतिहासिक काम लगातार करते आ रही है, तो उसको पटना और बिहार जैसे जगह पे कौन सही तरीके से स्टेबल कर सकता है, कौन उसको फॉलो करा सकता है, तो उसके लिए वैसे ही विजनरी आदमी की जरूरत है। तो पटना और बिहार के धरती पर एक बेहद शिक्षा जगत में नॉन फेस रंजन सर हैं, पिछले 17-18 वर्षों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बतौर रीजनल डायरेक्टर बिहार एंड झारखंड वो पेस के साथ जुड़े हुए हैं और पेस का जो भी काम, जो भी आप अभी देखेंगे बिहार और बाकी जगहों पे, उनके द्वारा ही संचालित होगा, उनके डायरेक्टरशिप में ही सब कुछ चलेगा। तो मैं अब सीधे उनको इन्वाइट करता हूं कि रंजन सर अपने बातों को रखें, पेस से जुड़ी हुई बातों को, कि आखिर पेस बिहार में क्या कुछ अलग और बेहतर करने जा रही है। सबसे पहले तो पेस फैमिली की तरफ से सब तीनों डायरेक्टर्स जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको और हमारे सभी प्रेस बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। पेस, जैसा कि आप जानते हैं, ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये विगत 25 वर्षों से आईआईटी मेडिकल के क्षेत्र में, साथ में ओलंपियाड की भी तैयारी अपने अलग लेवल पे बच्चों को कराता आया है। हमारे डायरेक्टर इंजीनियर प्रवीण त्यागी सर हैं जो आईआईटी मेडिकल के आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं और उन्होंने इस विजन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम आज आपको दिखता है और सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में, ब्रॉडवे, बहुत अच्छे जगह सेटल है। कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, ये जो एक सीईओ जो हमारे ट्विटर के जो एक सीईओ हैं, आप सब लोग उन नाम से वाकिफ होंगे, पराग अग्रवाल, ये हमारे प्रोडक्ट रहे हैं, हमारे कोचिंग के प्रोडक्ट रहे हैं और ऐसे अनगिनत हैं जो आपको मिला भी होगा, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो हमारा एम्बिशन पटना, हम लोग बाहर तो थे ही, पहली बार हम बिहार में लेके इस सिस्टम को आ रहे हैं इस कारण क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम भी इस बिहार में 16-17 सालों से पढ़ा रहे हैं, हमने देखा है कि हमारे बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा है, लेकिन वो गाइडलाइन कहीं ना कहीं कोई कसक छूट जाती है, जहाँ पे हमारे बच्चे बिहार में रह के वो चीज़ नहीं ले पाते, वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते जो वो बाहर अगर पलायन कर जाते हैं वहाँ वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वो एज ए बिहार के रहने वाले होते हुए हम लोग को एक कसक रह जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, जिनको अगर हम सुधार लेते हैं तो ये बात जरूर होगी कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ से, मतलब अभी तक के इतिहास में अगर देखेंगे तो सिंगल डिजिट बिहार कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया है मेडिकल या इंजीनियरिंग में। ये हमारे लिए सेटबैक है और इसी को पूरा करने के सपने के साथ पेस आईआईटी और मेडिकल को सर के साथ बात करके हमने यहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट किया कि सर यहाँ पे आप उसको बोलिए। सर ने विश्वास जताया और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये कहीं ना कहीं सपनों को पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस कड़ी में आप समझिए तो हमारे
लगभग हमारा शुरू से ये स्लोगन पेस आईटी एंड मेडिकल का रहा है कि मेधावी बच्चों को कभी भी पैसे की कारण से पढ़ाई की कमी नहीं होगी। हम इसमें विश्वास रखते हैं और इसका सबसे बड़ा जो नमूना है वो है हमारा एस ऑफ पेस। ये एस ऑफ पेस जो आप देख रहे हैं ये 24 ये पहला एग्जाम जो हमारा है वो 24 दिसंबर को बिहार के लिए और 21 जनवरी को होने वाला है 24 में। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये इसके थ्रू जितने भी लगभग 100 बच्चे ऐसे होंगे जो मेधावी बच्चे जिनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी और हेड ऑफिस में मुंबई हेड ऑफिस में इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा फूडिंग लॉजिंग के साथ और उनको पढ़ाया जाएगा। और साथ में लगभग 50 करोड़ से ऊपर का स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाएगा जिनको इसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो ये इस विजन के साथ हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम उन कमियों को जो बिहार में कमी होता आया है उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करें।